हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हर्ष एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। आज हम लोग 1 से 20 तक के सारे एटम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसका वैलेंसी और किस एटम में कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, आज हम लोग इस टॉपिक में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को तो 1 से 20 तक का सारा एटम का एटॉमिक नंबर याद करना ही पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो इस तरह से आप लोगों को भी याद रखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर यदि हम लोगों को याद रहता है तो उनके मदद से हम उस एटम में कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, आसानी से हम बता सकते हैं। पहला कॉलम में मेरा एलिमेंट का नाम है, दूसरा में एटॉमिक नंबर है, तीसरा में प्रोटॉन का संख्या दिया हुआ है, उसके बाद न्यूट्रॉन का संख्या है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का संख्या है, उसके बाद एटॉमिक मास है, उसके बाद वैलेंसी है। तो चलिए हम लोग इस चार्ट को एक बार समझने का प्रयास करेंगे और ऐसा समझेंगे कि फिर भूलने का हम लोग नाम नहीं लेंगे। तो पहला देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसमें प्रोटॉन कितना होगा 1। जिसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उसमें प्रोटॉन भी उतना ही होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो प्रोटॉन कितना होगा 1। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा। जब भी कोई न्यूट्रल एलिमेंट होगा जिसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा, नहीं प्लस रहेगा नहीं माइनस रहेगा, जब भी कोई न्यूट्रल एलिमेंट होगा तो उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा। आज मेरा एच में कोई प्लस माइनस कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो मेरा हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना 1 होगा। तो हम आसानी से याद रख लिए इसको। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, तो प्रोटॉन कितना 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1। तो इसका काम ख़त्म। उसके बाद जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो उसमें प्रोटॉन भी कितना होगा 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन की संख्या, जितना एटॉमिक नंबर होगा मेरा उतना प्रोटॉन की संख्या होगा। तो हीलियम में एटॉमिक नंबर उसका हो गया 2, तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 2। उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। उसी तरह से लिथियम में चलते हम लोग। लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसमें प्रोटॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन भी 3। बेरिलियम का 4 होता है, तो उसमें एटॉमिक नंबर 4 हुआ, तो प्रोटॉन भी 4, इलेक्ट्रॉन भी 4। इस तरह से 20 तक का वही होता है, 20 तक का सारा का वही होगा। जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन का संख्या होगा और वही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन 1 है तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम 2 एटॉमिक नंबर है तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 3 एटॉमिक नंबर है लिथियम का, तो 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का 4 है एटॉमिक नंबर, तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से सबका बोरॉन 5 है, कार्बन 6 है, तो 6 उसमें सभी में ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग न्यूट्रॉन को छोड़ दिए थे, चलिए हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या देखते हैं कैसे आता है। न्यूट्रॉन का संख्या यदि हम लोग निकालना चाहे तो एटॉमिक मास में यदि प्रोटॉन का संख्या को माइनस कर देंगे तो मेरा न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। तो हम वैसा क्यों करने के लिए जाए, इससे पहले हम एटॉमिक मास को जानते हैं कैसे निकाला जाता है। जनरली लगभग में एटॉमिक मास जिसका भी एटॉमिक नंबर सम संख्या आता है उसका लगभग का एटॉमिक मास उसका 2 टाइम्स हो जाता है, उसका 2 गुना हो जाता है। चलिए देखिए सम वाला का क्या हाल है। जैसे हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक मास 4 आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे
बेरिलियम का 4 है, लेकिन इसका 8 होना चाहिए, लेकिन ये 8 नहीं होता, 9 आ जाता है। ठीक, उसके बाद कार्बन का देखिए 6 है तो 12 हो गया। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास उसका 2 गुना 16 हो गया। उसके बाद नियॉन देखिए 10 है, उसका देखिए 20 हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम 12 है तो उसका 24 है एटॉमिक मास। उसके बाद सिलिकॉन 14 है तो उसका एटॉमिक मास 28। सल्फर 16 है तो उसका एटॉमिक मास 32 हो गया। उसके बाद ऑर्गन 18 है तो इसका 36 होना था, लेकिन नहीं 40 हो जाता है इसका। उसके बाद कैल्शियम का 20 है तो इसका 40। अब कोई छूटा हुआ जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक ही होता है, काहे कि उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन का संख्या नहीं होता है। काहे कि एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है वही मेरा एटॉमिक मास आता है। किसी भी प्रोटॉन का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही क्या कहलाता है, मेरा एटॉमिक मास होता है। तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन एक होता है हाइड्रोजन में, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो इसीलिए उसका एटॉमिक मास एक आ जाएगा। उसके बाद हीलियम का 2 है तो उसका 4 आ जाएगा। उसके बाद लिथियम देखिए, लिथियम का एटॉमिक मास कितना, 3, विषम संख्या है, 3 दूना 6, एक उसमें बढ़ा दीजिएगा 7 कर दीजिएगा। ठीक, बेरिलियम का 4 दूनी 8 तो इस सम संख्या है, लेकिन इसका 8 नहीं होता, 9 होता है। उसके बाद बोरॉन का 5 है तो ये विषम संख्या है, इसका 5 दूनी 10, एक बढ़ा दीजिए 11 कर दीजिएगा। नाइट्रोजन का 7 है तो इसका भी 14 होता है। आप लोग को लगभग का याद करना ही होगा, ऐसे सम संख्या वाला 4-5 ठो है उसका तो वही 2 गुना आ जाता है। जब एटॉमिक मास याद हो जाएगा तो उसके बाद न्यूट्रॉन का संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास में प्रोटॉन का संख्या माइनस कीजिएगा, न्यूट्रॉन का संख्या सारा का निकल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन में हमको निकालना है न्यूट्रॉन का संख्या, तो उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हीलियम में निकालना हमको न्यूट्रॉन का संख्या, तो उसका एटॉमिक मास 4 में 2 को माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। लिथियम का निकालना है, लिथियम का होता है 7 में 3 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा न्यूट्रॉन। बेरिलियम का न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है, उसका एटॉमिक मास 9 होता है, 9 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग न्यूट्रॉन का भी संख्या निकाल सकते हैं। अब बगल में सबसे लास्ट साइड हम वैलेंसी लिखे हैं। वैलेंसी कैसे आता है किसी भी एलिमेंट का, चलिए जानते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1+ होता है। हीलियम का कितना हो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 वो स्टेबल फॉर्म में होता है तो उसका वैलेंसी 0 आ जाएगा। लिथियम कितना है, 3, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 1, बारीक कक्षा में 1 आ गया। अब एक ये क्या करेगा, किसी को देगा कि लेगा, 1 लास्ट में है तो 1 या दे देगा, तो 1+ आ जाएगा लिथियम का। उसके बाद बेरिलियम 4 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 2, तो इसका भी कितना आ जाएगा वैलेंसी 2 आ जाएगा। अब बोरॉन का देखिए 5 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 3, बारीक कक्षा में 3 है तो यह 3 क्या करेगा, किसी को दे देगा, तो ये दे देगा तो 3+, इसका वैलेंसी आ गया। अब कार्बन 6 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 4, अब 4 है बाहरी कक्षाओं में, यह 4 तो किसी को देगा नहीं तो लेगा, ये साझा कर सकता है, इसीलिए इसका 4 होता है। अब नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 एटॉमिक नंबर, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 5। अब देखिए इसका बाहरी कक्षाओं में 5 है, अब यह क्या करेगा, इसका अपना जो नज़दीकी वाला जो एटम है उससे अब यह साझा करने के लिए 3 ले लेगा, 3 लेगा तो इसीलिए उसमें 3 माइनस, इसका संयोजकता 3 आ जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन 8 है, 2 6, तो 6 हो गया बाहरी कक्षाओं में, यह 6 अष्टक पूरा करने के लिए 2 क्या करेगा, किसी से लेगा तो इसका वैलेंसी कितना आ जाएगा 2 माइनस। उसके बाद फ्लोरीन का उसी तरह से 2 7, 1 अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए तो 1 माइनस, इसका वैलेंसी आ जाएगा। उसी तरह से नियॉन 2 8, ये अब स्टेबल फॉर्म में है, 8 अष्टक पूरा है तो इसका वैलेंसी 0 आ जाएगा। सोडियम का 1+ आ जाएगा, उसी तरह से सबका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उससे हमको वैलेंसी पता चल जाएगा। सोडियम का 1+, मैग्नीशियम का 2+, एल्युमिनियम का 3+, सिलिकॉन का 4,
फास्फोरस का 3, सल्फर का 2, क्लोरीन का 1, ऑर्गन का 0 आ जाता है। ये नोबेल गैस है। नोबेल गैस वाला जितना भी आए उसका वैलेंसी 0 होता है, इसीलिए इसको 0 ऑर्बिट भी कहते हैं हम लोग, 0 ग्रुप। उसके बाद पोटेशियम का 1+ आ जाएगा, कैल्शियम का 2+। इस तरह से वैलेंसी निकाला जाता है। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बढ़िया से समझ गए होंगे। आप लोग इसे 2-4 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। वैसे कुछ नहीं होने वाला है, जब तक 1-2 बार आप लोग लिखिएगा नहीं तब तक आप लोगों को याद नहीं होगा। एक बार चलिए हम लोग फाइनली रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी एलिमेंट में जब न्यूट्रल एलिमेंट रहेगा तो उसमें उसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या रहेगा, प्रोटॉन का संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या। जब भी कोई न्यूट्रल एलिमेंट हो, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा, उसमें ही उतना इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इस तरह से हम लोग सारा का याद कर लेंगे। एटॉमिक नंबर याद करेंगे, उससे तुरंत हम लोगों को एटॉमिक मास याद आ जाएगा। एटॉमिक मास याद होगा तो एटॉमिक मास में प्रोटॉन का संख्या माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन का संख्या आ जाएगा। फाइनली आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।